नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आपकी हर मुराद पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। इसी आशा के साथ हम एक और बार नई विधि नए उपाय के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए हमारी जो विधि है वो कहीं ना कहीं कार्य साबित हो। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से इस विधि को करना है, कैसे आप किसी भी अपने रूठे हुए प्रेमी को, रूठी हुई प्रेमिका को आसानी से मना सकते हैं और कैसे आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से अपने सम्मोहन में ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार दूर जा रहा है लेकिन आप उसे अपने पास, अपने करीब लाना चाहते हैं, तो आप इस विधि के जरिए कैसे उस व्यक्ति को अपने सम्मोहन में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विधि के लिए आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अंडे और मार्कर की आवश्यकता होगी। ये दो चीजें आपके पास अवश्य होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना यह कार्य पूरा नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों, हम ये वीडियो इस वजह से लेकर आते हैं ताकि आपको हम लाइव एग्जांपल दे सकें, लाइव तरीके से बता सकें कि आपको ये वीडियो कैसे करना है, कैसे आपको ये विधि करनी है, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो और आप किसी भी प्रकार की चूक ना करें। क्योंकि तंत्र विद्या में किसी भी प्रकार की जब गलती होती है तो हमारी जो विधि है वो पूरी तरीके से गलत हो जाती है। यानी हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी गलती हमारा पूरा काम बिगाड़ देती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम बार बार लाइव एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आते हैं। बस हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करने के चक्कर में क्या होता है, छोटी छोटी बारीकी जो चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताते हैं वो आप मिस कर देते हैं और जिसके कारण आपका ये उपाय जो है वो गलत हो जाता है। तो आपको बिना स्किप करे इस पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको अंत तक सारी चीज़ों की समझ अच्छे से हो जाए और आप इस विधि को सही तरीके से संपन्न कर पाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से और जल्दी से मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको यह कार्य कैसे करना है, आपको अपना कार्य कैसे संपन्न करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको हम पाना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी हमसे दूर चले जाते हैं। हमारा दुश्मन होता है जो बार बार हमारे कारोबार में हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमें तरक्की में आगे नहीं देखना चाहता है, लेकिन हम लगातार मेहनत करते हैं और फिर भी हमें सफलता हासिल नहीं होती है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो बार बार कोशिश करके थक चुके हैं तो यह जो विधि है वो आप लोगों के लिए है। दोस्तों, ये बेहद ही सरल विधि है। यह विधि आपको रविवार और गुरुवार के दिन करनी है। सूर्यास्त के बाद आपको यह विधि नहीं करनी है, यानी कि जो विधि है आपको सिर्फ और सिर्फ दिन के समय पे करनी है और इसके लिए आपको एक अंडे और एक मार्कर की आवश्यकता होगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप एक अंडे की सहायता से किसी भी स्त्री को, किसी भी आदमी को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जिस भी महिला को अपने वश में करना है आपको उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उस महिला का नाम है रिंकी, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो हमें अंडे के जो ऊपरी भाग है यहाँ पे लिखना है रिंकी। दोस्तों, बेहद ध्यान से लिखिएगा, अंडा गलती से भी टूटना नहीं चाहिए। हमें उस महिला का नाम पता है कि उस महिला का नाम है रिंकी और हमें इसी के साथ ही उस महिला की माँ का नाम भी पता होना चाहिए। माँ का नाम इसलिए आवश्यक होता है दोस्तों क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो माताएं होती हैं वो हमारे काम में बार बार विघ्न डालती हैं। यानी कि हम उस महिला को तो वश में कर लेते हैं जिसको हम अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी माताएं हमें बार बार हमारे काम में बाधा डालती हैं। तो इसलिए हमें उस महिला की माता का नाम भी पता होना चाहिए। यानी कि उदाहरण के तौर पर उस महिला की माता का नाम है सावित्री। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर सावित्री। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रिंकी लिख लिया है, मैंने यहाँ पर सावित्री लिख लिया है। अब मेरे को यहाँ पर बनाना है एक प्लस का चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मुझे एक प्लस का चिन्ह बनाना है। इसके बाद मेरे को लिखना है अपना नाम, यानी कि उदाहरण के तौर पर मेरा नाम है ऋतिक। तो यहाँ मैंने ऋतिक लिख लिया है। अब यहाँ पर मेरे को लिखना है अपनी माता का नाम, यानी कि अगर मेरी माता का नाम है मीना तो यहाँ मुझे लिखना है मीना। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से चीज़ों को लिख लिया है। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से चीज़ों को पूरा लिख लिया है। अब ये यानी कि अंडे के जो पीछे वाला साइड है, ये जो खाली भाग है, यहाँ पर मुझे लिखना है वो मंत्र जो बेहद ही शक्तिशाली है और बेहद ही प्रचंड है। दोस्तों, वो मंत्र है ओम चामुंडाय ओम चामुंडाय वश्यम
कुरु कुरु स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, वो मंत्र है ओम चामुंडाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इस मंत्र के नीचे आपको बनाना है एक स्वास्तिक। इस प्रकार से आप देख लीजिए कि आपको इस मंत्र के नीचे बनाना है एक स्वास्तिक। अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब आपने ये जो काम कर लिया है, अब ये अंडा लेना है, अपने सीधे हाथ में रखना है और इस प्रकार से हमें उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसको हम अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको 108 बार उस मंत्र का जाप करना है और उस व्यक्ति का लगातार ध्यान करते जाना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद आपको लगातार यह काम 3 दिन तक करना है। यानी कि अगर आपने गुरुवार को किया है तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। गुरुवार को तो आपने किया है, उसके बाद आपको 3 दिन और देने हैं, यानी कि आपको रविवार तक का दिन और देना है। आप देखेंगे कि महज 3 दिन के अंदर सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से उसके अंदर परिवर्तन आएगा, किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आएंगे कि वो सिर्फ आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, आपकी हर बात मानने लगेगा। जो व्यक्ति अब तक आपसे दूर जाता रहा है वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि महज 3 दिन में कैसे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका काम बनना शुरू हो जाए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, ये अंडा लेना है और मध्य रात्रि यानी कि रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के बीच में आपको ये अंडा लेना है और किसी भी चौराहे पर जाके, सुनसान चौराहे पर जाके रख आना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह कार्य आपको कोई भी करता हुआ देखे नहीं और आपको अंडे को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई भी आपको कितना भी बुलाता रहे लेकिन आपको उस पर्सन से बात नहीं करनी है और सामने वाले व्यक्ति से बात नहीं करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यह टोटका सफल हो जाएगा। अगर आपको हमारी किसी भी प्रकार की विधि को समझने में दिक्कत हुई हो, मंत्र को समझने में दिक्कत हुई हो, तो आप हमारे स्वामी जी यानी कि बालकृष्ण जी के से उनसे कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप NRI हैं, विदेश में रहते हैं और आपसे यह कार्य नहीं हो पा रहा है तो अभी आप हमारे स्वामी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक और नए सरल से उपाय के साथ, एक और नई सरल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा।